इंस्केप प्रयोग करके लेयर्स और बूलियन ऑपरेशंस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे: लेयर्स, फिल्टर्स, बूलियन ऑपरेशंस। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्केप वर्जन 048.4। अब इंस्केप खोलते हैं। डैश होम पर जाएँ और टाइप करें इंस्केप। इंस्केप लोगो पर क्लिक करें। अब assignment -2.svg फाइल खोलते हैं जो हमने पहले बनाई थी। मैंने इसे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सेव किया था। पहले हम इंस्केप में लेयर्स के बारे में सीखते हैं। लेयर मेन्यू पर जाएं और लेयर्स विकल्प पर क्लिक करें। अब इंटरफेस के दाईं तरफ लेयर पैलेट खुलता है। डिफ़ॉल्ट रूप से वहाँ लेयर है, आप देख सकते हैं, जिसका नाम लेयर 1 है। एक नई लेयर जोड़ने या बनाने के लिए लेयर पैलेट पर प्लस आइकन पर क्लिक करें। ऐड लेयर नामक एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। लेयर नेम टेक्स्ट बॉक्स में हम लेयर को एक नाम दे सकते हैं। मैं इस लेयर को आई नाम दूंगी। अब हम पोजीशन ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करके लेयर की स्थिति निश्चित कर सकते हैं। यहाँ 3 विकल्प हैं। अबव करंट इस लेयर को मौजूदा लेयर के ऊपर रखेगा। बिलो करंट इस लेयर को मौजूदा लेयर के नीचे रखेगा। एज सब लेयर ऑफ करंट दिखाता है कि ये मौजूदा लेयर का एक भाग होगा। मैं इसे अबव करंट की तरह स्थित करूँगी और ऐड बटन पर क्लिक करूँगी। ध्यान दें कि लेयर पैलेट में आई नामक एक नई लेयर दिखती है। उसी तरह से बो नामक एक अन्य लेयर बनाएं। अब हमारे पास लेयर पैलेट में 3 लेयर्स हैं। आगे लेयर को रीनेम करना सीखते हैं। पहले लेयर 1 पर डबल क्लिक करें और फिर इसे सर्कल की तरह रीनेम करें। अपने कैनवास पर वापस आते हैं। यहाँ 2 आँखें और एक बो है। अब इन आकृतियों को 2 भिन्न लेयर्स जो हमने बनाई उसमें मूव करते हैं। माउस को खींचकर दोनों आँखों को चुनें। अब कीबोर्ड पर Ctrl+X दबाएं। अब आँखें अदृश्य हो गई हैं। अब लेयर पैलेट में आई लेयर पर क्लिक करें। कैनवास पर वापस आएं और Ctrl+Alt+V दबाएं। वो आकृति के लिए उसी क्रिया को दोहराएं। सारे ऑब्जेक्ट्स को डीसेलेक्ट करने के लिए कैनवास पर किसी खाली स्थान पर क्लिक करें। आई और लॉक आइकन्स लेयर्स को छुपाने और लॉक करने में मदद करते हैं। जब आप एक लेयर को छुपाते हैं तो आप बाद वाली निचली लेयर पर ऑब्जेक्ट्स को स्पष्ट रूप से देखते हैं। जब आप एक लेयर को लॉक करते हैं तो आप उस खास लेयर को आकस्मिक रूप से एडिट करने से रोकते हैं। यह विशेष रूप से उपयोगी होते हैं जब हमें बड़े और जटिल ग्राफिक नियत कार्यों को करना होता है। प्रत्येक लेयर के बाईं तरफ आई और लॉक नामक 2 आइकन्स पर ध्यान दें। अब हम सीखेंगे कि इन्हें कैसे प्रयोग करते हैं। लेयर्स को लॉक और अनलॉक करने के लिए लॉक आइकन पर क्लिक करें। मैंने अभी बो लेयर लॉक कर दी है। ध्यान दें, अगर एक लेयर लॉक होती है तो हम उस लेयर पर कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब कैनवास पर बो को चुनने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि ऐसा करना संभव नहीं है। अब मैं बो लेयर को अनलॉक करूँगी। अब मैं बो ऑब्जेक्ट को चुनने में और इसकी विशेषताएं बदलने में भी सक्षम हूँ। कैनवास पर लेयर को दृश्य या अदृश्य बनाने के लिए लेयर के बाईं तरफ आई आइकन पर क्लिक करें। मैं बो लेयर के लिए आई आइकन पर क्लिक कर रही हूँ। देखें कि कैनवास पर क्या होता है। अब मैं बो लेयर को डुप्लिकेट करती हूँ। लेयर मेन्यू पर जाएं, डुप्लिकेट करंट लेयर विकल्प पर क्लिक करें। ध्यान दें कि लेयर पैलेट विंडो में बो कॉपी नामक एक नई लेयर बन गई है। लेकिन हम कैनवास पर एक नई बो देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बो लेयर पिछली लेयर पर ओवरलैप हुई है। ऊपरी लेयर पर बो चुनें और दोनों बोस को देखने के लिए इसे एक तरफ मूव करें। सर्कल लेयर चुनें।
कैनवास पर आँखों और बोस को घेरे हुए एक एलिप्स बनाएं। इस पर नारंगी रंग करें। अपने ऊपर अन्य ऑब्जेक्ट्स के साथ एलिप्स बैकग्राउंड में दिखता है। लेयर्स पैलेट में प्लस आइकन के आगे 4 आइकन्स चुनी हुई लेयर को स्थित करने में मदद करते हैं। पहला आइकन चुनी हुई लेयर को सबसे ऊपरी लेयर बना देता है। सर्कल लेयर वर्तमान में चयनित है। देखें कि क्लिक करके सर्कल लेयर अब सबसे ऊपरी लेयर बन जाती है। आखिरी आइकन चयनित लेयर को सबसे निचली लेयर बना देता है। इस आइकन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि सर्कल लेयर अब सबसे निचली लेयर है। दूसरा आइकन चयनित लेयर को बस एक लेयर ऊपर उठाता है। इस आइकन पर क्लिक करें। सर्कल लेयर आई लेयर के ऊपर मूव हो गई है, अतः आँखें नहीं दिखती हैं। तीसरा आइकन चयनित लेयर को बस एक लेयर नीचे करता है। इस आइकन पर क्लिक करें। अब सर्कल लेयर आई लेयर के नीचे मूव हो गई है, अतः इस प्रकार ये 4 आइकन्स उपयोग किए जाते हैं। अंत वाला माइनस आइकन चयनित लेयर को मिटाएगा। बो कॉपी लेयर को चुनें और इस पर क्लिक करें। देखें कि बो कॉपी लेयर ज्यादा देर तक नहीं दिखती है। ब्लेंड मोड पूरी लेयर पर ब्लेंड फिल्टर लागू करने का शॉर्टकट है। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट्स चयनित लेयर पर ओवरलैप होते हैं तो इंस्केप दो ऑब्जेक्ट्स को पिक्सेल बाय पिक्सेल मिलाएगा। अतः फिल्टर्स को दृश्यमान बनाने के लिए सर्कल लेयर को ऊपर रखें। ब्लेंड मोड की ड्रॉप डाउन सूची पर क्लिक करें। ध्यान दें इसमें 5 विकल्प हैं। पहला विकल्प जो नॉर्मल है, लेयर पर कोई फिल्टर नहीं जोड़ता है। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ। देखें कि लेयर पर कोई भी फिल्टर नहीं जुड़ा है। आगे मल्टीप्लाई पर क्लिक करें। ध्यान दें कि सबसे ऊपरी लेयर पर ऑब्जेक्ट्स लाइट को फिल्टर करते हैं, जिससे कि सबसे निचली लेयर पर ऑब्जेक्ट्स दृश्यमान हो जाएं। उसी समय पर ओवरलैप क्षेत्र में यह गहरे रंग की फॉर्म में रंगों को ब्लेंड करता है या मिलाता है। अगला विकल्प स्क्रीन है। ऊपरी ऑब्जेक्ट्स को देखें। ये नीचे के ऑब्जेक्ट्स के रंग को हल्का करता है, अतः ओवरलैप क्षेत्र में यह रंगों को हल्का करने के लिए मिश्रित करता है या मिलाता है। डार्कन चुनें। ऊपरी लेयर के ऑब्जेक्ट्स निचली लेयर के ऑब्जेक्ट्स को गहरा करते हैं। अब आखिरी विकल्प चुनते हैं जो लाइटन है। यहाँ ऊपरी ऑब्जेक्ट्स निचले ऑब्जेक्ट्स को हल्का करते हैं। अगर किसी भी समय आप ब्लेंड मोड को वापस नॉर्मल में लाते हैं तो अब तक लागू हुए ब्लेंड फिल्टर्स अदृश्य हो जाते हैं। फिल्टर्स मेन्यू में हम बहुत अधिक फिल्टर्स देख सकते हैं। कोई विशेष फिल्टर लागू करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट चुनें और फिर वांछित फिल्टर पर क्लिक करें। दोबारा सर्कल लेयर को नीचे मूव करते हैं। अब एक आँख को चुनें। फिल्टर्स मेन्यू पर जाएं, ब्लर और फैंसी ब्लर चुनें। आँख पर बदलाव को देखें। अब मैं दूसरी आँख को चुनती हूँ। फिल्टर्स मेन्यू पर जाती हूँ, बेवल और स्मार्ट जेली चुनती हूँ। एक बार फिर आँख पर लागू हुए बदलावों को देखें। अब बो चुनते हैं। फिल्टर्स मेन्यू पर जाएं, स्कैटर और एयर स्प्रे चुनें। बो एयर स्प्रे जैसी हुई दिखती है। ब्लेंड मोड के नीचे ओपेसिटी विकल्प चुनी हुई लेयर की अपारदर्शिता को कम करने में मदद करता है। सर्कल लेयर चुनें। ओपेसिटी लेवल को समायोजित करें और एलिप्स में बदलाव को देखें। आगे हम बूलियन ऑपरेशंस के बारे में सीखते हैं। पाथ मेन्यू पर जाएं। ये उपलब्ध बूलियन ऑपरेशंस हैं। उपलब्ध आकृतियों को एक तरफ रखें। हरे रंग का एक वर्ग और लाल रंग का एक वृत्त बनाएं। वृत्त को वर्ग की भुजा की तरफ उसके ऊपर रखें। दोनों को चुनें। पाथ मेन्यू पर जाएं और यूनियन पर क्लिक करें। देखें कि दोनों आकृतियां अब एक साथ जुड़ गई हैं। अब इस क्रिया को अनडू करने के लिए अपने कीबोर्ड पर Ctrl+Z दबाएं। दोबारा दोनों चुनें। पाथ मेन्यू पर जाएं, डिफरेंस पर क्लिक करें
और देखें क्या होता है। इस क्रिया को अनडू करने के लिए दोबारा Ctrl+Z दबाएं। दोबारा दोनों ऑब्जेक्ट्स को चुनें, पाथ मेन्यू पर जाएं और इंटरसेक्शन पर क्लिक करें और आकृति में बदलाव को देखें। इस क्रिया को अनडू करने के लिए दोबारा Ctrl+Z दबाएं। दोबारा दोनों ऑब्जेक्ट्स को चुनें, पाथ मेन्यू पर जाएं और एक्सक्लूजन चुनें। आकृति में बदलाव को देखें। दोबारा Ctrl+Z दबाएं। एक बार फिर दोनों ऑब्जेक्ट्स को चुनें, पाथ मेन्यू पर जाएं और डिवीजन चुनें। विभाजित किए हुए वृत्त पर क्लिक करें और परिणाम देखने के लिए उस भाग को एक तरफ रखें। अब इन क्रियाओं को अनडू करने के लिए दो बार Ctrl+Z दबाएं। दोनों ऑब्जेक्ट्स को दोबारा चुनें, पाथ मेन्यू पर जाएं और कट पाथ पर क्लिक करें। आकृति में बदलाव को देखें। कट पाथ विकल्प तभी कार्य करता है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रोक रखता है। पहले आकृति को अचयनित करें। अब किसी एक स्ट्रोक को चुनें और इसे दृश्यमान बनाने के लिए एक तरफ मूव करें। अब सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न के बारे में सीखा: लेयर्स, फिल्टर्स और बूलियन ऑपरेशंस। यहाँ आपके लिए 4 नियत कार्य हैं। गुलाबी रंग का एक आयत और हरे रंग का एक त्रिभुज बनाएं। त्रिभुज को आयत के ऊपर रखें। दोनों को चुनें, यूनियन प्रयोग करें। यह होम आइकन की तरह दिखना चाहिए। लेयर का नाम होम दें। दो वृत्त बनाएं। एक को दूसरे के ऊपर रखें। दोनों को चुनें और डिफरेंस प्रयोग करें। यह अर्धचंद्राकार की तरह दिखना चाहिए। एक दीर्घवृत्त बनाएं। 10 कोनों वाला एक स्टार बनाएं। इसे दीर्घवृत्त के केंद्र में रखें। दोनों को चुनें और एक्सक्लूजन अप्लाई करें। क्रीसेंट और स्टार नामक दो लेयर्स क्रमशः बनाएं। क्रीसेंट आकृति काटें और क्रीसेंट लेयर पर पेस्ट करें। उसी तरह से स्टार आकृति के लिए करें। आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए। दर्शाए लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी दर्शाए लिंक पर उपलब्ध है। हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।